2 साल से मेरी बेटी को घुमा, धक्का क्यों मार रहा है तू? 2 साल से मेरी बेटी को घुमा रहा है, लेकिन उससे शादी नहीं करता। अरे आप भी सोचो, क्या इज्जत रहेगी मोहल्ले में हमारी। और शब्बू के पापा तो बिल्डर है, बिल्डर। बूढ़ी बाबा बॉडी बिल्डर है। अरे बिल्डिंग के बिल्डर है, बॉडी बिल्डर मैं हूँ। तू बाहर आ। ना मासीमा, वास्तुशास्त्र के हिसाब से हम एकदम परफेक्ट जगह में खड़ा है। हाँ ठीक है अमित। आप बोलिए आंटी जी, बोलिए। मम्मी जी। Don't call me मम्मी। खबरदार मेरे को मम्मी बोला है तो। पहले शब्बू के साथ शादी करो, फिर मेरे को मम्मी बोलो। अरे देख, तेरे पास है ना टाइम भी बहुत कम है। समझ क्या तू? नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ शब्बू ही चाहिए, मुझे और कोई दूसरा नहीं चाहिए। पर पता क्या है कि मैं यहाँ पर थोड़ा फंसा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा उलझा हुआ हूँ। पर मैं अब ये सब कुछ छोड़कर शब्बू के पास चला जाऊंगा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ, पहले तो मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पे ये तू बुड्ढा बन के क्यों घूम रहा था? वही नौटंकी, सच बता यहाँ पे क्या लफड़ा कर रहा है तू? क्या चक्कर कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे कोई बुड्ढी है और उसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है? नहीं 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 मम्मी, मैं आपको सब सच बताता। ये जो फैमिली तो रुकना, तो क्यों टेंशन ले रहा है? क्यों टेंशन ले रहा है? मैं हूं ना, मैं बताता हूँ आंटी जी को। कौन है तू? आपके दामाद का दोस्त होने वाला। हाँ, होने वाला। अब क्या है कि हमारे जो पिताजी है ना, वो हिमालय गए। हाँ एक्चुअली मासीमा, बात ये है कि वो हिमालय में एक तो जड़ी बूटी है, अमर बूटी। वो पिताजी उसे खोज करने गया है, और जो भी जड़ी बूटी खा लेता है वो अमर हो जाता है। हाँ। इधर नक्की कुछ भी लफड़ा लग रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरे को समझाओ, नहीं तो मैं एक एक की वाट लगा डालेगी। तुम लोग को मालूम नहीं है मैं कौन है। देखिए आंटी जी, अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए, हम सब यहाँ सत्य बोलते हैं। क्या बोला? आबद। ये जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या है ना, इनके पिताजी अगर दाढ़ी लगाए ना तो बिल्कुल राजू के जैसे दिखते हैं, और राजू दाढ़ी के बिना बिल्कुल इनके पिताजी जैसा दिखता है। नहीं, वो आंटी, इस आंटी ने जो कहा है उसका उल्टा कीजिए। दाढ़ी के साथ पिताजी, बिना दाढ़ी के राजू। इन आंटी की सुरीली आवाज सा, इनसे कहिए जो नीचे आपको अंकल मिले थे ना, वो दिल के मरीज हैं, और वो हमारे पिताजी के गहरे दोस्त हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि पिताजी चले गए हैं तो वो भी चले जाएंगे। कहाँ? हिमालय? ना उसके भी ऊपर में। हिमालय के ऊपर एवरेस्ट? जाने दो, ऊपर कुछ है ही नहीं तो छोड़ो ना। मैं ये कह रहा था कि राजू जो है ना, वो हमारा मतलब त्याग मूर्ति है। अरे देखो कितना बेचारा बैठा, मतलब देखिए ना, अपने प्यार को उसने दांव पे लगा दिया, और यहाँ पर वो हमारे पिताजी बना हुआ घूम रहा है। एकदम सेम टू सेम दिखता है दाढ़ी लगाकर। दाढ़ी लगा के दिखा ना आंटी को, मजा ज्यादा लाड में मत आ। देखा है मैंने उसको, वो नीचे घूम रहा था ना बुड्ढा बन के। हाँ, और तू और कितना दिन चलेगा तेरा ये सब? मासीमा, ज्यादा दिन का बात नहीं है। अब पिताजी हिमालय में से आ जाएगा 15 दिन में, तो उसके बाद में हमारा काम हो जाएगा। ये हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा। फिर आप लेके जाइए, शब्बू के काम आएगा। बस देती हूँ। अगर टाइम रहते ये फंटों से मेरे शंभू के साथ शादी नहीं की तो इसको मैं उसके बाद में फिरने भी नहीं दूंगी, समझा? जी मम्मी जी, लेकिन जैसे काम कर रहा था। रुकना भाई, क्या जा रहा है तू? हाथ पे तोड़ा के लेगा? ये मम्मी जी ऐसी है तो तेरी शब्बू कैसी होगी? शब्बू बहुत अच्छी है, पता मुसीबत में कितना काम आती है मेरे। कैसी मुसीबत? एक बार की बात है, तेज बरसात हो रही थी, कड़क धूप कड़क रही थी। कड़कती धूप? हाँ, मुंबई की बारिश धूप कभी भी आती है कभी, और तू क्या लेना देना तुझे उससे? वहां पर कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे थे, मैं उसी वक्त बीच में कूदा। मैंने कहा, हिम्मत है तो एक मर्द के साथ लड़ो। सबने मिलके मुझे बड़ा धोया। अरे फिर भी मैंने कहा, हिम्मत है तो एक एक करके आओ। फिर एक एक ने धोया मुझे। अरे उस मुसीबत में शब्बू बीच में आई, उसने आके बोला आगे थे, सिंगल हड्डी है, इसको जाने दो, बेचारा मर आ जाएगा। फिर इतना उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, गुंडे को आंख मार के बोली, कहती कल मैं यहां से अकेली जाने वाली, जितना दिल में आएगा छेड़ लेना। देखा कैसे उसने मुझे बचाया मुसीबत में। राजू, तुझे ऐसे नहीं लगता कि ये जो मुसीबत है वो शब्बू की वजह से आई?